नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, 2 बार के रहे पूर्व निगम पार्षद पृथ्वी सिंह राठौर जी, नागलोई विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इस समय मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ नागलोई विधानसभा। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, 2 बार के कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद रहे, जो कि परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं पृथ्वी सिंह राठौर जी। पृथ्वी सिंह राठौर जी, सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। सबसे पहले तो खान साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का, नागलोई विधानसभा के सभी तमाम नेताओं का और पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूं जो मुझे आज इस चैनल से देख रहे हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार। लगातार जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की 11 साल से सरकार थी, पूर्ण बहुमत की, तब बीजेपी आरोप होती थी कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। बीजेपी लगातार हमलेवर होती थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? होली और दिवाली पर हर महिला को एक सिलेंडर फ्री देने का वादा किया गया था। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 25 रुपए हर महिला को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को नहीं दिया गया। क्या ये जुमला और ख्वाब बन के ही रह जाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये बात हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी किसी से छुपी नहीं हुई है कि जितना झूठा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है इन पिछले 11 सालों में, ऐसा परमात्मा हमें कभी भी ना दे। मैं ये कहता हूँ कि आप तो 2500 रुपए की और त्योहार पर गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। हमने मांग की थी, जब इन्होंने त्योहार की बात की तो हमने की थी कि दिवाली और होली पे ही क्यों, ईद पे और क्रिसमस पे भी क्यों नहीं। तो बात तो ये कुल मिला के सारी की सारी झूठी साबित हुई। इन लोगों ने कोई एक भी काम नहीं किया। आपने पता होगा, जब ये झूठ बोलकर सत्ता में आए थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय इन्होंने 15 लाख रुपए खाते में देने की बात भी कही थी। लेकिन ये सारी की सारी झूठ बात है। जहां तक दिल्ली गवर्नमेंट की और ट्रिपल इंजन सरकार की बात है, तो मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है। रेखा गुप्ता जी 2 बार मेरे साथ निगम पार्षद भी रही हैं, जो आज की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं उनकी कार्यशैली को भी जानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अराजकता फैल रही है, दिल्ली के अंदर गरीब लोगों को सताया जा रहा है, इस तरह से झुग्गी झोपड़ी और रेहड़ी पटरी वालों को सताया जा रहा है, इसके लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रही है, करती रहेगी। लेकिन जहां तक ट्रिपल इंजन की सरकार की बात है, तो खान साहब, मुझे कहने में ये बिल्कुल गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से एमसीडी में आज डीबीसी कर्मचारी, करीब 5200 कर्मचारी, अगर 5200 कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठा है 15 दिनों से, पिछले 15 दिनों से एक भी उनकी मांग अभी तक सिरे नहीं चढ़ी है। दूसरी बात, आप 5200 आदमी मत सोचिए। 5200 आदमी का मतलब ये है कि 25,000 का परिवार लेके चल रहा है, हर आदमी के परिवार पोषण कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम जितने डीबीसी कर्मचारी हैं या एंटी मलेरिया कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को भी कभी कांग्रेस सत्ता में होती थी 2002 से लेके, और कांग्रेस के पार्षदों ने उस समय पे देखा कि दिल्ली के अंदर मच्छरों द्वारा जो महामारी फैलती है, उसके लिए एंटी मलेरिया और डीबीसी की जरूरत है, तो हम लोगों ने ये भर्ती किए थे अपने टाइम में। लेकिन ना तो आम आदमी पार्टी के सिर पे कोई जोर रहेंगी, और अब जो है, जो सत्ता में बीजेपी और दिल्ली गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, वो किसी की सुनने को तैयार है। तो ये सारा का सारा झूठा जुमला, ऐसी झूठी सरकार कभी ना हमने देखी अपनी जिंदगी में, ना कभी शायद आगे देखने को मिली। पृथ्वी राठौर जी, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपने समाज के लिए काम किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 25 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जहां झुग्गी वही मकान भी दिया जाएगा। लेकिन आज सेम विपरीत, उसका उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी वही मैदान हो रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आपने बिल्कुल एक दुखती हुई नब्ज पे हाथ रखा है। ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी हमेशा झूठ बोलते रहे हैं, और ऐसा झूठा प्रधानमंत्री
देश को जो ये मिला है पिछले 11 सालों में, परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि कभी इस तरह का झूठा प्रधानमंत्री और देश को ना मिले। मैं कहता हूं, आप जहां तक झुग्गी की बात कर रहे हैं, इन्होंने कई बार दिल्ली गवर्नमेंट का जो दिल्ली का चुनाव हो रहा था उसमें भी कई बार इस बात को दोहराया है, जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि मकान नहीं हो मैदान हो रहा है। इसी तरह से इन्होंने त्योहारों पे फ्री में सिलेंडर, फ्री में रेवड़ी बांटने की बात करी थी। आज ये बिहार का चुनाव अब आपके और हमारे सामने है, आप ये 10,000 का जुमला वहां छोड़ के आ रहे हैं। इसी तरह से आप हमारे नजदीक दिल्ली के चारों तरफ अगर आप देखें तो हरियाणा से दबा हुआ है दिल्ली, और हरियाणा के अंदर पूरण कुमार जी की जो जिस तरह से आत्महत्या हुई, मैं उस पर भी आपको 2 शब्द कहना चाहूंगा। पहले तो मैं ये कहता हूं कि पूर्ण कुमार जी के परिवार को और हम तमाम दलित नेताओं को और तमाम नेताओं को इतनी भगवान जो है ताकत बख्शे कि हम इस दुख को सहन कर सके। लेकिन पूर्ण कुमार जी आईपीएस थे, सीनियर आईपीएस थे, एडीजीपी थे, उन्होंने आत्महत्या मजबूरन की, तो इसको मैं मानता हूं कि ये आत्महत्या नहीं है, ये सीधा मर्डर की बात है। तो क्यों एक 2 अधिकारियों को बचाने के लिए गवर्नमेंट आज 1 हफ्ता हो गया है, ना तो आज तक पोस्टमार्टम हुआ है, ना वो लाश जो है, हमें यहाँ तक भी खबर मिली है कि पीजीआई में है वो लाश या 16 सेक्टर में वो लाश है, उसका पता ही नहीं चल रहा। इसी तरह से न्याय मिले और दोनों अधिकारी नहीं, मैं तो कहता हूं कि 13 या 15 अधिकारियों के जिनके नाम पूर्ण कुमार जी ने अपनी आत्महत्या के नोट में लिखे, उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। तेजस्वी राठौर जी, आप खुल के बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इसलिए मैं आपसे कुछ खास सवाल पर चर्चा करूंगा, कुछ खास मुझसे बात करूंगा। आई लव मोहम्मद पर बहुत बड़ा विवाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। आपने देखा होगा, मैं आपको बता भी रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए, उसका खंडन दीजिए। हिंदुस्तान के नहीं बल्कि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, सीएम योगी जी की आई लव सीएम योगी लिखा हुआ है, तो इसमें तो कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन आई लव मोहम्मद विवाद क्यों? मैं ये कह रहा हूं, आप सीएम योगी जी की बात करिए, चाहे आप खट्टर जी की बात करिए, चाहे आप सैनी जी की बात करिए, चाहे आप राजस्थान की बात करिए, इन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह की उलझन खड़ी करनी है। क्या किसी धर्म को अपने देवी देवताओं के बारे में बोलने का हक नहीं? हिंदुस्तान में अधिकार नहीं किसी को? मैं बता रहा हूं कि इन लोगों ने जो राजनीति करनी थी वो हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बिल्कुल जाएगी, और इस तरीके से जाएगी जैसे ये जो जिस तरह से ये आए थे उसी झटके से ये लोग चले जाएंगे। और अब आगे जाके दरवाजे खुल गए हैं जेलों के, जो चाहे योगी हो, चाहे जोगी हो, चाहे मोदी हो, जिन्होंने हरकत की है देश के साथ, देश का, अरे देखिए सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आई लव मोहम्मद पर विवाद क्यों? मैं ये आई लव योगी पर विवाद क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि मोदी हो या योगी हो, जिस तरीके की ये राजनीति करते हैं, इन्होंने तो देश में अराजकता फैलानी है। इन्होंने क्या, मैं कह रहा हूं, इससे पहले पिछले 50 सालों से हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, क्या कोई विवाद नजर आया आपको? मैं कह रहा हूं विवाद नजर आया आपको? पाकिस्तान ने कभी भी उंगली उठाने की हिंदुस्तान के ऊपर कोशिश नहीं की, उसको तरीके से दबाया गया। लेकिन इनके राज में आप देख लो कितने आतंकवादी हमले, अरे 45-46 लोगों की पहलगांव के अंदर जिस तरह से निर्मल हत्या करवाई गई, मैं तो बोलता हूं करवाई गई, हुई नहीं है, वो करवाई गई। ये अपना जब चुनाव आता है हिंदुस्तान के अंदर, मैं कह रहा हूं खान साहब, ये लोग, इनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और उसकी बी टीम साथ में लगा हुआ है आम आदमी पार्टी भी, इनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि ये एक तरफ तो लाश बिछा देते हैं, दूसरी तरफ अपना फायदा देखते हैं। मैं सीधे से सवाल पे आ रहा हूँ, बिहार चुनाव के अंदर आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी जी वहां से निकल गए, जी के मां को गाली दी गई। काश के बड़े नेता, अगर मैं बात करूं तो बुराड़ी विधानसभा से आदेश भारद्वाज जो मौजूद थे, वो खुद कह रहे हैं, मैं तस्वीर से जीत हूं, गवाह हूं, कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा गाली दी गई और इल्जाम कांग्रेस पार्टी पे लगाया जा रहा। देखिए बिल्कुल गलत बात है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की मां हो या पृथ्वी सिंह राठौर की मां हो,
मैं कहता हूं उस मंच पे भारतीय जनता पार्टी का और संघ का वो कार्यकर्ता चढ़ के उसने हरकत की। ये जानबूझ के हरकत कराते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। अरे मोदी जी तो इतना ड्रामा कर सकते हैं। एक प्रधानमंत्री होते हुए जब देश के अंदर नोटबंदी का मामला आया तो 10,000 रुपए के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा दिया। इतने ड्रामेबाज और इतने झूठे लोग हैं, इनका कोई जवाब नहीं है झूठ बोलने में और ड्रामा करने में। मेरा आपसे सवाल है, दिल्ली की जनता अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? दिल्ली की जनता को जिस तरीके का प्रलोभन इन लोगों ने दिया था, महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे, जहां झुकी वहां मकान देंगे, आपको फ्री में तरह तरह के प्रलोभन दिए थे। रेहड़ी पटरी वालों को कहा था कि आपको भी जहां हो वहीं की वहीं आपको जो है ना दुकानें अलाट कर दी जाएंगी। जो शीला सरकार ने काम किया था, देखिए शीला सरकार की वो उन कामों की आम आदमी पार्टी से रिपेयर तो नहीं होते 11 साल। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। खान साहब, शीला दीक्षित जी ने, मैं तो कहता हूँ कि उस समय मैं पार्षद रहा लगातार 10 साल तक और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कांग्रेस पार्टी का। मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी लगातार 5 साल तक रहा हूँ। 10 साल में पार्षद रहा, 5 साल स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा और दुनिया भर की कमेटियां थी उनमें भी मैं मेंबर रहा। लेकिन मेरा मानना है कि शीला दीक्षित जैसी नेता जिसने 15 साल के अंदर दिल्ली के अंदर समस्या नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, चाहे वो शहरी इलाका हो या झुग्गी झोपड़ी का इलाका हो, एक भी झुकी उठी शीला दीक्षित जी के राज में। आपको याद होगा जो ये हमारा उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से लेके और पीवीसी मार्केट तक झुग्गियां थी मेरे एरिया में। 600-650 झुग्गियां थी। उन तमाम 650 झुग्गियों को, क्योंकि उस समय पर मैं आपको 2 मिनट लूंगा, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब उस समय पे जब शीला जी की सरकार थी तो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और उस आदेश के तहत इस तरह की बात थी कि जो पर्टिकुलर प्लॉट में या पार्क में या सरकारी जमीन पर झुग्गियां हैं उनको प्लॉट या फ्लैट देने का प्रावधान था, जो रोड पर बसे हुए हैं उनको नहीं देने का था। तो हम लोगों ने, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी हमारे एमएलए होते थे और मैं यहाँ से पार्षद होता था, हम लोगों ने प्रयास किया, शीला दीक्षित जी को गुहार लगाई, मंत्रिमंडल को गुहार लगाई और उसके बाद एलजी साहब को गुहार लगाई। तुरंत शीला दीक्षित जी ने एक मंत्री और ग्रुप बनाया कि अगर नांगलोई के अंदर पृथ्वी सिंह राठौर निगम पार्षद है, उनके एरिया में झुग्गियों को फ्लैट या प्लॉट देने की बात है, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी नांगलोई विधानसभा के विधायक हैं, उनके यहाँ देने की बात है, तो क्यों ना पूरी दिल्ली को ये फैसला, उस समय पे पूरी दिल्ली का ये फैसला हुआ कि झुग्गी जहां पर भी पड़ी है उसको या तो वहीं बसाया जाएगा और नहीं तो उनको उसके बदले में प्लॉट या फ्लैट देने का प्रावधान हुआ। और मेरे यहाँ एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब हमने पूरा का पूरा सर्वे कराया तो 650 लोगों को बापड़ोला के अंदर राजीव रतन योजना के आवास बने हुए थे, वहां पर उनको फ्लैट दिवाकर आज वो इज्जत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ काम करने का तरीका शीला दीक्षित जी का कांग्रेस पार्टी का है। राठौर जी, मेरा आपसे पहला वाला सवाल, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली विधानसभा के अंदर गिराव पड़ा, क्या आपको लगता है इसका सीधा असर बिहार चुनाव में मिलने वाला है? मैं कहता हूं कि बिहार चुनाव में पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। जो इन्होंने पिछले 5 महीने के अंदर जो बीजेपी की सरकार, मैं मंत्रिमंडल का नाम नहीं लेना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेके बड़े नेता तक सारे भ्रष्ट हैं। वो अडानी और अंबानी की चमचागिरी मारते हैं, पैसा खाते हैं। यहाँ पर एक पहले शुरू में जब सरकार आई तो बड़ी कॉलोनियों में घूम के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि नशाबंदी होगा, ये होगा, वो होगा। उसके आड़ में उनका उल्लू सीधा हो गया, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और उसके बाद में लेना एक ना देना दो। दूसरी बात, बिहार के चुनाव की आपने बात की है, तो अब आपके और हमारे आंखों के सामने आ जाएगा 1.25 महीने के 1.5 महीने के बाद रिजल्ट। आप देखेंगे कि दिल्ली में जो 6 महीने 5 महीने की इस सरकार ने जो अराजकता फैलाई है, जो कि झोपड़ियों को तंग किया, गरीब लोगों को तंग किया है, मेरे को ये कहने में भी परहेज नहीं है कि बहुत ज्यादा संख्या में बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं। बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वो आज चले गए हैं बिहार में बदला लेने के लिए। पी पूरन कुमार जी की जो
जो आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, इसका बेनिफिट भी हम लोगों को बिहार में, मैं कहता हूं कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग समझ गए हैं कि आज 7 दिन से उनका शव मोर्चरी में पड़ा है और उसका आज तक जो है डॉक्टरी मायना नहीं हुआ, उनकी बॉडी को आज तक जो है ना संस्कार नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? उन अफसरों को बचाने का क्या मतलब है? जब सरेआम मरने वाला व्यक्ति लिख के गया है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं तो इन लोगों की वजह से कर रहा हूं, क्यों बताया जा रहा है उनको, शत्रुजीत कपूर को, और क्यों बताया जा रहा है जो यहाँ रोहतक के जो एसीपी है वो, और क्यों बताया जा रहा है बाकी के 13 लोगों को? उन लोगों को तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो अपने पद से इस्तीफा दे और उनमें जो है ना उनको जो है ना जेल के अंदर बंद किया जाए। यही चाहता हूँ कि मेरा पूरा का पूरा क्षेत्र, देखिए मैं एससी वार्ड से आता हूँ, लेकिन मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता हूँ। मेरे सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ खान साहब, मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी का सिपाही, हर सिपाही बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा ये बात कहता है कि ये देश सबका देश है, ये दिल्ली सबकी दिल्ली है, ये सर्वधर्म देश है। जितना हिंदू का देश है उतना ही मुसलमान का, जितना मुसलमान का उतना ही सिख का है, जितना सिख का उतना ईसाई का है। ये सर्वधर्म देश है, इसमें इस देश में सबको रहने का अधिकार है और अपनी मर्जी से वोट डालने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोग उब चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के झूठे जुमलों से लोग तंग आ चुके हैं। जिस तरीके का माहौल गली और मोहल्ले में, जिस तरीके से झुग्गी वालों के साथ, रेहड़ी पटरी वालों के साथ, रिक्शा वालों के साथ, टैक्सी वालों के साथ, ट्रक वालों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ बर्बरता हो रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और खान साहब, आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगा कि जब जब चुनाव आएगा उस समय पर जब ये वोट मांगने के लिए निकलेंगे तो लोग इनको जूता दिखाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। नागौली विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे निगम पार्षद जो कि परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।